ऑडिबल है? आवाज आ रहा है पूरा? टू गुड। तो अब छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अब आपस में बातचीत बंद कर दीजिए और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए सब, राइट? तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दूं, देन विल स्टार्ट। मेरा नाम सोनू शर्मा है। मैं बेसिकली हरियाणा में फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। इस प्रोफेशन में करीब 20 साल से हूँ। 98 आई डिड माई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट हुए करीब 25 साल हो गए। स्कूल और कॉलेज के अंदर आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग। टीचर बाहर ही खड़ा रखती थी मुझको। और ये जो हंस रहे हैं ये मेरी तरह होंगे सारे के सारे। तो आपका और मेरा खून जमने वाला है आज। तो 98 आई डिड माई ग्रेजुएशन और बहुत मुश्किल से हुआ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मामला अपना टाइट था। तो ग्रेजुएशन करके जब घर पहुंचे, सिर्फ 1 मिनट लूंगा अपनी कहानी सुनाने में, फिर मुद्दे की बात करूंगा। आपके लिए कुछ बहुत खतरनाक चीज बना के लाया। तो ग्रेजुएशन करके जब घर पहुंचे 98 में, तो पिताजी को डिग्री हैंडओवर किया। बहुत खुश था कि फाइनली ग्रेजुएट हो गए, भला टली। तो पापा को डिग्री हैंडओवर करते हुए पापा से पूछा कि हम आपको डिग्री गिफ्ट कर रहे हैं, आप भी हमको तोहफे में कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए। होता ना रिटर्न गिफ्ट। तो ही स्माइल्ड, ही वेंट टू द रूम, केम बैक आफ्टर 4-5 मिनट्स। 4-5 मिनट के बाद वो बाहर आए और उनके हाथ में कुछ पेपर थे। तो मैंने पेपर देखे, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है। तो मैंने बोला पापा ये क्या है? तो मुस्कुराते हुए बोले, वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। हम पे 3 लाख का कर्जा है जो तुझे चुकाना है। हमारी तरफ से तुझको ग्रेजुएशन का तोहफा है। एंड ही सेड, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड माय सन। असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। उन्होंने कहा कि कैंपस के अंदर का जिंदगी और कैंपस के बाहर की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कम ऑन। कॉलेज के अंदर लाइफ अलग होता है और कॉलेज के बाहर लाइफ बिल्कुल अलग होता है। तो आई स्टार्टेड अ जॉब ऑफ 2000 रुपीज। 2000 रुपए की नौकरी करी, 1 महीना करी और उसके बाद समझ में आ गया कि मेरे मतलब का ये काम है नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। नौकरी छोड़ दी, सेल्समैन बन गया, डोर टू डोर सेल करता था। आपने कभी देखे घर घर आके कोई बेल बजाता हो आपको सामान बेचने के लिए? हाँ, तो मैं वही था। 5 साल वही किया, फ्रॉम 1990 टू 2003। तो 5 साल डोर टू डोर सेलिंग करने के बाद हालत और खराब होगी। जो 3 लाख का कर्ज था वो बढ़ के 5 हो गया और पिताजी को मेरे पे जितना भरोसा था अब और भरोसा हो गया कि ये कुछ करने वाला। तो 2003 से कुछ ऐसा हुआ कि लाइफ चेंज होना शुरू हुआ। अब उतना टाइम नहीं है कि वो सारी कहानियां सुनाऊं। इतना कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ साल बहुत शानदार रहे और उस सालों में से कुछ आपको आज देना चाहता हूं। आपके काम की चीज है, आपको बहुत यूजफुल होगी आपके स्टडीज के दौरान भी और जब आप कैंपस छोड़ के बाहर जाएंगे तब भी। सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। अरे वाह, आपके जोश जुनून देखे तो मुझे वापस मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए यार, क्योंकि कॉलेज के अंदर मैंने वो सब काम किए जो नहीं करने चाहिए। चलिए, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन तो खैर नहीं दूंगा, आप लोगों को तो सब पता ही है, ये दिखाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर करीब 200 से ज्यादा कंपनी के साथ आज की डेट में मैं काम करता हूँ। हिंदुस्तान की जितनी टॉप मोस्ट कंपनीज हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। टाटा, बजाज, आकाश, मैनकाइंड, SBI, जिंदल स्टील, आदित्य बिरला ग्रुप, HP, ल्यूमिनस, अल्ट्राटेक, ICICI, अबाउट, भारतीय एक्सा, BNI, CNBC, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप जितने बड़े बड़े नाम सुनते होंगे, आई एम वर्किंग विद ऑल ऑफ देम करीब। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार के साथ भी काम करता हूँ। इन सारी कंपनियों का बिजनेस बढ़ाने में इनकी हेल्प करता हूँ। जो कंपनियां 2 करोड़ पे थी आज उनको 20 करोड़ पे लेके गया, जो 20 करोड़ पे थी उनको 200 करोड़ पे ले गया और जो 2000 करोड़ पे थी उनको शायद और भी आगे ले जाने के लिए रोड मैप बना के दे रहा हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति जो कॉलेज में एवरेज था, आज वो 200 कंपनी के लिए उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उनके बोर्ड रूम में बैठ के कि धंधा कैसे बड़ा होगा। तो ये सब कुछ हुआ पिछले कुछ सालों के अंदर। और बहुत मजे की बात तो इसमें एक और ऐड कर देता हूँ कि आज से 6 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया पार्लियामेंट के अंदर। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो जब वो बजट पेश कर रही थी, ठीक 12 बजे बजट उनका क्लोज हुआ। तो 12:01 पे आई वाज एट इंडिया टीवी हेड ऑफिस, जो इंडिया टीवी है नेशनल न्यूज चैनल रजत शर्मा जी का। तो उनके हेड ऑफिस पे मैं लाइव डिस्कस कर रहा था बजट को इंडिया के टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट के साथ। मैं, अब आप सोचिए मेरे जैसा आदमी जो स्कूल कॉलेज में बहुत एवरेज था और गलती से वो लाइव टेलीकास्ट मेरी माँ ने देख लिया घर में। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ ने बोला, तू वहां क्या कर रहा था? तू और इकोनॉमी?
तेरी खुद की इकोनॉमी कितनी खराब थी हमें पता है। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर खुद पे भरोसा हो तो कुछ भी हो सकता है, आदमी वहां तक पहुंच सकता है। ठीक, तो आपके लिए बहुत कुछ है, समय कम है तो ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन जल्दी से बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं आप सब पढ़े स्टूडेंट की तरह। स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा है, पढ़िए। हर सेमिनार का कोई ना कोई थीम होता है ना, किसी भी प्रोग्राम का एक थीम होता है। तो इस प्रोग्राम का एक थीम है और वो है द मेजर की टू योर बेटर फ्यूचर इज यू। इसमें दो चीज को हाईलाइट किया गया है, एक है मेजर और दूसरा है, यानी आपकी जिंदगी कौन बनाएगा जानते हैं? कम ऑन, सिर्फ आप बनाएंगे। ठीक, तो पहला फंडा बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि कोई आपकी लाइफ चेंज करने वाला नहीं है, आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, बाकी सिर्फ सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, चलिए कोशिश करता हूं उसमें से जितने मैक्सिमम डिलीवर हो सके इस टाइम फ्रेम के अंदर। 9 प्रिंसिपल्स हैं, जितने मैक्सिमम हो जाएंगे प्रयास करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पोस्टर है, मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। कितने लोग बिलीव करते हैं? सब लोग बिलीव करते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है, ऐसा मुझे लगा है पिछले 10-15 साल में बहुत सारी कंपनीज में काम करने के लिए 35-36 कंट्रीज ट्रेवल करने के बाद आज एक महीने में करीब 15 से 16 प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। कभी कभी दिन में 3-3 एयरपोर्ट भी देखने को मिलते हैं। तो मुझे पिछले कुछ सालों में समझ में आया कि एक्चुअली लोग बोलते थे कि जिसके पास नॉलेज है उसी के पास पावर है, नॉलेज इकट्ठी करनी बहुत जरूरी है, यू नो। लेकिन मुझे समझ में आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और जिन जिन लोगों को ये झूठ पता होता है उनकी जिंदगी कभी बढ़िया नहीं होती। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं आसान भाषा में बात करूंगा आपसे ताकि आपको सब चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाए, और उदाहरण ज्यादा दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम्पल जिंदगी भर याद रहते हैं। ठीक, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है या पता भी है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? करीब करीब सभी को पता होगा। तो सभी को ये नॉलेज है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए, पता है ना? अच्छा मुझे बताओ कि पता होने के बावजूद लोग स्मोक करते हैं कि नहीं? हाँ? तो पता होने से क्या होता है? पता होने से कुछ नहीं होता। पता तो सब, जो स्मोक कर रहा है एटलीस्ट उसको पता है ना, कि तू बार बार पिएगा ना तो तेरे लंग्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम खराब हो जाएंगे, लेकिन स्टिल ही। एग्जाम्पल नंबर 2, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यस और नो? पता है कि नहीं पता? तो पता होने से क्या होता है? अभी तो आप कह रहे हैं नॉलेज सब कुछ होती है यार। अभी आपने कहा नॉलेज इज, लेकिन उसको नॉलेज है कि शराब नहीं पीनी, लेकिन वो डेली 30 ml, कभी 60 ml, कभी कुछ कभी कुछ। बिजनेस बढ़िया होता है तो लगाता है, नहीं बढ़िया होता, मौसम अच्छा होता है, मौसम अच्छा नहीं होता है ना, और 40 साल तक लगाता रहा, लीवर खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला तू बिल लिख ले, जाने की तैयारी कर, और ये डॉक्टर साहब को बोलता है डॉक्टर साहब मुझे पता होता मैं पीता ही नहीं। अच्छा बोल सकता है ऐसा? तो पता होने से क्या हुआ? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इस दुनिया में पता होने से, मैं जब 99 में रोड पे गया सड़क पे सामान बेचने के लिए, तो मेरी एरियाज के अंदर कुछ 5-7 बुद्धिजीवी लोग मुझे मिले। बुद्धिजीवी का मतलब जो मुझसे उम्र में बड़े थे, टैलेंट में बड़े थे, शायद मुझसे पैसे में भी ज्यादा होंगे। तो जब मैं उनको अपने अपने प्रोडक्ट दिखाता था कि खरीद लो आप, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो मुझे कुछ पेटेंटी डायलॉग वो सुनाते थे। डायलॉग नंबर 1, हमें मत बताओ हमें सब, हमें मत बताओ हमने दुनिया, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद, अब तुम बच्चे हमें बताओगे। ऐसे ऐसे डायलॉग हमने सुने। आप लोगों ने सुने ऐसे कभी? ऐसे डायलॉग होलसेल में है हिंदुस्तान में। मुझे उनके डायलॉग से कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे प्रॉब्लम तब होती थी जब उनके डायलॉग और बैंक बैलेंस मैच नहीं करते थे, क्योंकि डायलॉग तो उनके ऐसे थे, उनको आरबीआई का गवर्नर होना चाहिए था, लेकिन हालत ऐसी थी कि बैंक में एटीएम कार्ड डाले तो माइनस में बैलेंस निकले, और इस आदमी को पता, और
और मेरा ऐसा मानना है कि जिस आदमी की नॉलेज उसकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करती, उस नॉलेज को कूड़ा बोलता हूं मैं, उसको फेंक देना चाहिए उठा के। कि अगर आपकी नॉलेज आपके प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, आपको कोई फायदा नहीं दे रही, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दे रही, तो वो नॉलेज आपके लिए एक्चुअली में नॉलेज, आप जबरदस्ती बोझ लिए घूम रहे हैं कि हमें सब सुबह सैर करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कम और ये सुनो, सबको पता है, तो पता होने से क्या होता है भैया, सब करते हैं क्या? सब तो नहीं करते, या सिर्फ उसी को पता है जो 5 बजे उठ के जॉगिंग कर रहा है, और उस कमीने को नहीं पता जो 9 बजे तक सांड की तरह सो रहा है। तो पता तो सबको, लेकिन पता होने से कुछ। लेसन नंबर 1 यहीं से शुरू करेंगे, मैं चाहता हूं आप पढ़ लीजिए। Boys and girls, ladies and gentlemen, lesson is very clear। आपको क्या पता है उससे आपकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। Implementation of knowledge is power। आपको टीचर कुछ भी पढ़ाती हो, आपको सब पता हो, आखिरी में आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। आपको जो पता है वो पेपर पे लिख के पूछा जाएगा कि तुझे जो पता है लिख के बता, हाँ या ना। आप टीचर को ये नहीं बोल सकते हमें सब पता है, हमें पास कर दो। तो बोलेंगे आपको लिख के बताना पड़ेगा, हम आपको मार्क्स देंगे, हम देखेंगे कि आपको पता है या। आर यू विद मी? तो पता होने से क्या होता है? तो आज के बाद अगर कोई बोले आजू बाजू में कि मुझे सब पता है, तो इस बात पर भरोसा नहीं करने का है। उसकी बैलेंस शीट चेक करने का, उसके प्रॉफिट एंड लॉस चेक अकाउंट करने का है, उसकी लास्ट 3 ईयर की ITR चेक करने का है, और फिर जाके उसकी बात विश्वास करने का है। अगर ऐसा कुछ आदमी बोल रहा है मुझे सब पता है, मैंने दुनिया देखी है, मेरी बात मानो, बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं। कभी कभी गलत लोगों से राय लेकर भी हम लोग फंस जाते हैं, हाँ या ना। खैर डिटेल में समझाऊंगा तो फंस जाऊंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। मैं अभी फ्लाइट कर रहा था मलेशिया, और मेरे साथ एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहे थे, और वो बहुत अच्छी बड़ी कंपनी के CEO है। मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा था यार, सवाल बड़ा गजब था। आप सुनना चाहते हैं? चलिए मैं पहले सवाल से पहले आपको 2 फोटोग्राफ दिखाता हूं। एक है सुंदर पिचोई की और एक है लॉरेंस एंड एलिसन की। ये दोनों एक गूगल के CEO हैं, एक ऑरेकल के। जो गूगल के CEO हैं, इनकी सैलरी है करीब 1300 करोड़ रुपए पर एनम। साल के 1300 करोड़ का पैकेज है, मात्र ओनली 1300 करोड़। और जो ओरेकल के CEO हैं एलिसन, इनका सैलरी करीब 2800 करोड़ है, ओनली 2800 करोड़। अभी आप सोचेंगे कि यार हम बाहर जाएंगे, हमको पैकेज कितना मिल सकता है? यहां तक मिल सकता है, क्योंकि किसी ना किसी को तो मिल रहा है। कम ऑन, हाँ या ना। आप बोलोगे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं आज तक, तो मैं इसीलिए आया हूं ताकि आप ऐसा सोचने लग जाएं कि कहानी बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये दोनों का एक सैलरी ग्राफ है। तो आई वाज ट्रैवलिंग विद अ पर्सन जो बहुत बड़ी कंपनी के CEO थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा बहुत कमाल का। मैंने उनसे पूछा कि जब आप किसी बड़ी हायरिंग करते हैं, बड़े व्यक्ति को हायर करते हैं, जिसको आप 10 करोड़ के पैकेज पे हायर करते हैं, यानी जिनका सैलरी करीब 1 करोड़ रुपए है पर मंथ, तो आप उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड तो पूछते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं से आ रहा है और एक अच्छे खासे पैकेज पे है ही ऑलरेडी, तो उसकी एजुकेशन तो ऑलरेडी टनाटन है। तो आप उससे सर्टिफिकेट भी नहीं मांगते होंगे कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तो बोला बिल्कुल नहीं मांगते। आप उससे एक्सपीरियंस भी नहीं पूछते होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तब जाके आप 10-12 करोड़ की सैलरी पे उसको अपनी कंपनी में एनरोल कर रहे हैं। ना एजुकेशन पूछते हैं, ना उससे एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उस इंटरव्यू के अंदर उस सामने वाले व्यक्ति से बात क्या करते हैं? ना एजुकेशन पूछेंगे, ना एक्सपीरियंस पूछेंगे, एज भी अच्छी खासी होगी उसकी, तो बच्चा भी नहीं होगा टाइप को। तो डिस्कशन क्या होता है, आप सवाल क्या पूछते हैं? तो उन्होंने मुझे बड़ी दिलचस्प सी एक बात बताई। उन्होंने कहा मिस्टर शर्मा, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, हम 1 मिनट बोलते हैं और सामने वाला 29 मिनट। हम 1 मिनट पूछते हैं और उसको 29 मिनट देते हैं जवाब देने के लिए। तो मैंने कहा सवाल क्या पूछते हैं? यार हम ये नहीं पूछते कि तेरा एजुकेशन क्या है, वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, हमें पता है। हम नहीं पूछते कि तेरा टैलेंट कितना है, टैलेंट भी बहुत है, तभी 10 करोड़ के पैकेज पे उसको रख रहे हैं। ना उसकी एज पूछते हैं, ना एक्सपीरियंस पूछते हैं। हम सिर्फ एक बात पूछते हैं कि कल को हमारी कंपनी डूबी तो तेरे पास क्या प्लान है उसको उठाने का। तू क्वालिटी तेरी कितनी अच्छी है वो हमको नहीं जाननी, वो तो तेरे में है ही। और जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो सब बढ़िया परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब चीजें टिप होती हैं, जब आदमी परेशान होता है, जब उसके इमोशंस वीक होते हैं, तब वो परफॉर्म कर पाता है कि नहीं। दैट विल मेक द डिफरेंस इन योर लाइफ। कि वो उस मोमेंट पे आदमी की
एग्जामिनेशन एक्चुअली में होता है कि जब वो उसको नीचे गिराया जाता है। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी लाइन बोली कि यू आर नॉट चेक बाय योर परफॉर्मेंसेस। आपकी परफॉर्मेंस से आपको कभी चेक नहीं किया जाता, यू आर चेक बाय हाउ यू हैंडल फेलियर्स इन योर लाइफ। कि आप अपने फेलियर को हैंडल कैसे करते हैं ना, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस इन योर लाइफ। आप जिस एज में हैं सब लोग, अभी 4 दिन पहले कोटा में एक 18 साल के लड़के ने सुसाइड किया है, आप जानते ही होंगे। आप जिस एज में हैं, आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है सब लोगों को कि फेलियर और सक्सेस दोनों जिंदगी का भाग है। कोई भी आदमी कहता है कि मैं फेल नहीं हुआ जिंदगी में, तो उस आदमी ने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं मेरी तरफ से। फेल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। जब आप बाहर जाएंगे ना, तो बहुत मौके आएंगे जिंदगी में जब आप फेल हो। वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते जो सिर्फ कहते हैं कि मैं सिर्फ सफल हुआ। नो, यू हैव टू गॉट फेल सो मेनी टाइम इन योर लाइफ। आप जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं, आपको रेड लाइट मिलती है, यस और नो? सारी लाइट ग्रीन मिलती है कभी पॉसिबिलिटी है? तो छोटी सी टेंशन जब आपके दिमाग में आती है, जब स्ट्रेस आपके दिमाग में आता है, उस वक्त आप उस स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं ना, ये बताता है कि आप जिंदगी में बड़ा बनेंगे या बड़ा नहीं बनेंगे। जब सब अच्छा चल रहा होता है ना, तब तो सब अच्छा ही करते हैं। लेकिन जब खराब चल रहा है, जब दौर खराब है, जब आपके शोल्डर्स डाउन हैं, आपके मार्क्स कम आए हैं, फॉर एग्जांपल, घर की स्थिति खराब है, आप हर तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने आप को किस तरीके से अपलिफ्ट करते हैं, वो बताएगा कि आप जिंदगी में कहां लैंड करेंगे। और फेलियर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखता हूं अगर मेरे वॉलेट में हुआ। मेरे पास ये $100 है, 83 रुपीज का रेट है, करीब 8,300 रुपए। और मैं आप में से किसी एक को देना चाहता हूं। कौन लेगा पहले तो ये बताइए, ओरिजिनल है ये? कौन लेना चाहता है? जो हाथ नहीं खड़े कर रहे, साला चाहिए तो उनको भी, थोड़े से कंफर्ट जोन में है ये कि पता नहीं सर देंगे भी सही कि नहीं, हमें हाथ उठा लें। तो $100 इज इक्वल टू 8,300 रुपीज, राइट? तो मैं आप में से किसी को दूंगा। अभी एक काम करते हैं, देखिएगा मेरी तरफ। अभी इसको मैं ऐसे क्रश कर देता हूं, क्रश कर दिया पूरी तरह से, राइट? दिख रहा है आपको? ये अब किसको चाहिए? तो बहुत खराब हो गया। किसको चाहिए? अभी भी चाहिए? इसको और क्रश कर देते हैं ऐसे। अभी किसी को चाहिए? अभी भी चाहिए? अभी इसके ऊपर अगर मैं कूदूं, इसको रगड़ दूं अगर अच्छे से, मसल दूं अच्छे से, और इसकी बहुत बुरी हालत बना दूं, भरता कर दूं इसका, अब किसको चाहिए? अभी भी चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको मैं कितना भी रगड़ूं, कितना भी कूटूं, कितना भी क्रश कर दूं, ये अभी भी $100 है, इसका वैल्यू कम नहीं हुआ। जिंदगी तुम्हारे को कितना भी रगड़े, कितना भी कूटे, कितना भी क्रश करे, तुम ही हो, तुम्हारा वैल्यू कभी कम नहीं होता। ऐसा मत समझना कि वैल्यू कम हो जाएगा। वैल्यू, जब इसका वैल्यू कम नहीं होता, आपका कैसे हो सकता है यार? और दूंगा नहीं, किसी को वापस रखूंगा। ये सिर्फ समझाने का है। बड़ा सिंपल सा लाइन उन्होंने बोला, मिस्टर शर्मा, जिंदगी के अंदर आदमी की पहचान इस वजह से नहीं होती कि वो कितना अच्छा खेलता है, उसकी पहचान होती है कि जब वो गिरता है, बाउंस बैक करता है कि नहीं। कम ऑन। और जीवन में बहुत मोड़ आएंगे आपके, आप जिस एज में हो ना, जिंदगी में बहुत मोड़ आएंगे जब आप गिरोगे, आप परेशान होंगे, आपके शोल्डर्स डाउन होंगे। उस मौके पे अपने आप को खड़ा करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत लाइटर नोट के ऊपर, सुनना चाहते हैं? लाइटर नोट पे आप सबको एक बात बताता हूं, इंक्लूडिंग टीचर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, अपने आप को ज्यादा सीरियसली मत लेना। कुछ लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं अपने आप को ना कि टेंशन के मारे ही मर जाते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। सोच सोच के किसी को शुगर, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को बीपी, दुनिया भर का डिजीज। किस वजह से? ज्यादा सोचने की वजह से। अच्छा मुझे बताओ, जिस गैलेक्सी में आप रहते हैं, ये गैलेक्सी है ना ये? हाँ? ऐसी कितनी गैलेक्सी होंगी? और मुझे कौन बताएगा कितनी गैलेक्सी है? कोई काउंट है?
कितनी गैलेक्सी में एक हमारी और उस एक के अंदर एक अर्थ, उस एक अर्थ के अंदर करीब करीब 150 प्लस कंट्रीज, उस 150 प्लस कंट्रीज में एक हमारा कंट्री, 140 करोड़ का आबादी, उस 140 करोड़ की आबादी में करीब करीब 30 राज्य, उस 30 राज्य में एक राजस्थान में एक जयपुर, उस जयपुर के किसी छोटी सी जगह में एक बैठे आप, आपके होने ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इतना सीरियसली लेने की जरूरत? दुनिया आपसे पहले भी चल रही थी मेरे दोस्त, और दुनिया आपके बाद भी चलती रहेगी। कूल रहिए, मेहनत करिए, लेकिन टेंशन लेने का, हंसते हुए रहने का है, मुस्कुराते हुए रहने का है। मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, हंसते रहिए। बच्चे हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं, टेंशन में अच्छे नहीं लगते। हंसते हुए, खेलते हुए, आगे बढ़ते हुए। जरा सी टेंशन आती है। मैं न्यूज सुनता हूँ, जब कोटा की न्यूज सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा यार। वो 18 साल का बच्चा, और 4th इंसिडेंस है इस महीने का कोटा के। ये अच्छी बात नहीं है यार। एंड सुसाइड इज ए परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ अ टेम्परेरी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, उसके फैमिलीज को पास हो रही है और बड़ी होके। कम ऑन यार, इतना छोटा सा टेंशन अगर आदमी कवर नहीं कर सकता, जिंदगी में बड़ा बन पाएगा? कम ऑन। इस दुनिया में कौन आदमी है जिसको टेंशन नहीं हुई है? कोई देखा है आपने? आज से 2 साल पहले अप्रैल 2021 आई लॉस्ट माय फादर इन कोविड सेकेंड वेव। मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। April 2021, 4th April, I lost my father. He was 69 only. I lost my sister-in-law one day before. She was 46 only. उनकी डेथ हुई 3 मई को. My father expired on 4th May. सिर्फ एक दिन के गैप में. और मैंने 2 संस्कार किए, एक मॉर्निंग में, एक शाम में. My wife was hospitalized in a severe condition on a BiPAP machine for 28 days in ICU. BiPAP machine, her CT score was sir 24 out of 25, 99% lungs खत्म, 27 days ICU severe condition on a BiPAP machine. और उस दौर में अगर आप ICU में चले जाएं तो आपका खुद का मरने का मन कर जाए। किसी का उल्टा लेटा है, कोई किसी में वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी में मशीन्स लगी हुई हैं दुनिया भर की। My CT score was 21 out of 25, 90% अपन भी साफ। 2 cremation on a same day, wife hospitalized, 27 days. I was suffering with a severe COVID, और मैं क्रिमेशन शाम को अपने पिता का करने के बाद ICU में गया अपनी वाइफ से मिलने के लिए, और बहुत खुशी खुशी उसको 3-4 मस्त कहानियां सुनाई ताकि वो मोटिवेट होए, अंदर से उसमें एक ताकत आए ठीक होने की। कोई डॉक्टर मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला तू अजीब आदमी है, तू क्रिमेशन करके आया अपने पिता का, सुबेरे क्रिमेशन करके आया सिस्टर इन लॉ का, और तेरे चेहरे से देखकर लगता ही नहीं है कि तू इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है। तेरी वाइफ की हालत ऐसी है कि अब गई और कब गई पता नहीं, तू खुद भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहा है गाड़ी के अंदर, तो तेरे को टेंशन नहीं होती यार? तू कैसा आदमी है? तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला उस दौर के अंदर भी, मैंने कहा डॉक्टर साहब भगवान की मेरे पे बड़ी कृपा है। बोला ऐसे टाइम पे लोग भगवान को गालियां दे रहे हैं। मैंने बोला भगवान पे बड़ी कृपा है कि भगवान मुझे जो भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। जब पैसा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, शोहरत दी, तब भी छप्पर फाड़ के दिए। 150 कंट्री में मैंने कहा लोग सुनते हैं मुझे, जहां मुझे मोहल्ले के लोग नहीं सुनते थे। 3000 मिलियन का मेरा व्यूअरशिप है। जब वो तब दे रहा था तब मैंने टेंशन नहीं करी उसको। आज जब वो थोड़ा सा ले रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें डरना क्या है? मैंने कहा तो आप सबको बताना चाहूंगा मैं इस स्लाइड के माध्यम से, यू आर नॉट चेक बाय योर परफॉर्मेंसेस, यू आर चेक बाय हाउ यू हैंडल फेलियर्स इन योर लाइफ। और फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक। अगर फेलियर नहीं आ रहा है तो समझ लो प्रॉब्लम है जिंदगी में। मेरा प्रोग्राम था दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में 8000 लोगों का, 8000 लोगों का, और मुझे आदत है टाइम से पहुंचने की, थोड़ा डिसिप्लिन आदमी हूं। somehow दिल्ली का जाम फंस गया, तो मैंने ड्राइवर को बोला तू यार दूसरे रास्ते से ले, we have to reach on time। तो वो गाड़ी ले गया दूसरे रास्ते से, और वहां तो इतना गंदा जाम, सीवियर, बाइक, स्कूटर, रिक्शा, साइकिल, ऑटो चौक हो गया चारों तरफ से। और मैं उसको गालियां दे रहा हूँ कि तूने मरवा दिया आज तो यार, मुझे टाइम पे पहुंचना है, वहां पर 10,000 लोग खड़े हैं यार। तो उसने बोला सर क्या करें?
बड़ी धीरे धीरे गाड़ी रेंग रही है और मेरा अंदर से गुस्सा आ रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। तो अचानक मैंने राइट साइड पे कुछ देखा और मेरी टेंशन विद इन 5 to 10 सेकंड खत्म हो गई। मैंने उसको बोला आराम से ले, कोई जल्दी नहीं है अपने। तो मेरा ड्राइवर मुझे पीछे देख के बोला शीशे में कि भैया ऐसा क्या देख लिए हो आप? तो मैंने राइट साइड पे देख रहा है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड बोले तो एक ईसाइयों का कब्रिस्तान था, वहां कोई करीब 40-50 कब्र नहीं होंगी। तो मैंने कहा तू मस्त चल, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला देखा क्या? मैंने बोला दुनिया में यही 50 लोग हैं जिनको कोई टेंशन नहीं, ये आराम से लेटे हैं अंदर, इनको मारो पीटो थप्पड़ मारो कोई तकलीफ नहीं। तो अगर तकलीफ नहीं हो तो यही एक तरीका है। जिंदे आदमी को तकलीफ, तो मुझे खुशी है कि मैं ठीक हूं। यही एक सिचुएशन ऐसी है जब मुझे जिंदगी में तकलीफ, और ऐसी सिचुएशन मुझे जिंदगी में अभी तो नहीं चाहिए। एक ही वो लोग हैं जिनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो 3 फीट 4 फीट जमीन के ऑलरेडी, जो जमीन के ऊपर है उनको टेंशन। प्रॉब्लम झेलना सीख लेना ये जिंदगी का पहला सबक है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। सॉलिड बनना है यार, कमजोर नहीं बनना। आप देखिए जो लोग झुग्गी झुंपड़ी में रहते हैं, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबॉडी, झुग्गी का बच्चा -2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बीमार नहीं पड़ता। जनवरी की सर्दी, दिसंबर की सर्दी, वो बाहर नंगा खेल रहा है, बीमार नहीं पड़ता। और आपका और हमारा बच्चा अंदर कंबल के अंदर को जुकाम लग जाता है, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जो लोग बाहर सड़कों पे घूम रहे होते हैं। तो आपका एक बार इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया, जिंदगी में कोई भी टेंशन हो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एज है ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए। इसीलिए मैं आया हूं कि सबसे पहले आपका इम्यूनिटी बिल्ड करो। बात समझ में आ रही है आपको? कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग मी? अरे ताली बजाने का मन कर रहा है तो बजाओ, बार बार थोड़ी ना मौके मिलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है यार, थिंक लाइक अ। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमने क्या सीखा, कोई बताएगा मुझे? हाउ टू हैंडल। और दूसरा प्रिंसिपल क्या सीख रहे हैं? चांद पे सबसे पहले कौन गया था, मुझे कौन बताएगा? देखते हैं यहाँ साइंस के स्टूडेंट भी होंगे यार। कौन गया था, हाथ खड़ा करके बताओ तो। 1 2, ऐसे बहुत सारे लोगों को पता है यार। तो चांद पे सबसे पहले गए थे मिस्टर 1968, राइट? लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। आप देखना मेरी बात से सहमत हो तो बताना, नहीं हो तो मना कर देना। मेरे हिसाब से चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले, कुछ साल पहले, उसकी सोच चली गई थी कि एक दिन चांद पे जाऊंगा। कम ऑन, हाँ? क्या ऐसा रहा होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि 1968 में वो अपनी बीवी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था टेबल पे और बीवी को बोल के उठा, अच्छा मैं चलता हूं। बीवी ने बोला कहां? बोला जरा चांद पे घुमाओ, लेट मी वॉक टू द मून, मैं आ जाऊंगा शाम तक, तू टेंशन मत ले, घबरा मत। ऐसा हुआ होगा? नो। यानी वो 5 साल 10 साल 15 साल पहले कहीं सोचा होगा अपने दिमाग में कि एक दिन समडे आई विल लैंड ऑन मून। आदमी के जाने से पहले उसका सोच जाना बहुत, जो आदमी का सोच नहीं जाता वो आदमी कभी नहीं जाता। लेसन नंबर 2, जिस आदमी की सोच आगे नहीं जाएगी वो आदमी फिजिकली कभी लैंड। 3 एग्जांपल दूंगा, प्रिंसिपल बताऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। स्क्रीन पर पढ़ना, मैं 3 प्रिंसिपल्स आपको बता रहा हूं। नंबर 1, ये बहुत लाइट है लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। पढ़ा जा रहा है आपसे, मैं बोल देता हूं। इसमें लिखा है, इफ यू कैन बिलीव इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स। आई रिपीट, इफ यू कैन बिलीव इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद बिलीविंग। इस दुनिया में कुछ भी स्टार्ट होता है तो वो एक चीज से होता है जिसको बोलते हैं विश्वास करना। नंबर 2, द बिलीव यू होल्ड इन अ बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी डिफाइंस योर जर्नी। किसी भी चीज की शुरुआत में आपका जो बिलीफ होता है वो उस जर्नी को पहले ही दिन डिसाइड कर देता है कि आप लैंड कहां करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, डिटेल में नहीं बता सकता, टाइम बहुत सारा लगेगा, सिर्फ सरफेस बताऊंगा एग्जांपल के साथ। यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ अनलेस यू ट्रांसफॉर्म योर बिलीफ सिस्टम। एग्जांपल दूंगा, जल्दी समझ में आएगा। 18 साल के होते होते, हमारे यहाँ केस स्टडी है, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा।
18 साल के होते होते। कितने साल के होते होते? एक बार जोर से बोलो, कितने साल के होते होते? एक बार और जोर से बोलो, कितने साल के होते होते? 18 साल के होते होते एक एवरेज स्टूडेंट के दिमाग में 1,60,000 बार उसके माँ, उसके बाप, इवन उसके टीचर, उसके मोहल्ले वाले, उसके रिश्तेदार उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस इन्फ्यूज करते हैं 18 साल तक होते होते 1,60,000 बार कि तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते। कम ऑन, ये हमारे मतलब का काम बेटा। जितनी चादर हो ना, हमारे खानदान में आज तक ऐसा कभी 1,60,000 बार 18 साल तक होते होते उस बच्चे की खोपड़ी में ये इन्फ्यूज किया जाता है, या तो स्टूडेंट से, या उसके टीचर से, या उसके पेरेंट्स से, या आपकी सोसाइटी से, या उसके एनवायरनमेंट से। कोई ना कोई आते जाते उसके कान में फूंकता है कि जितनी चादर हो ज्यादा उड़ने की कोशिश। हमारे खानदान में आज तक ऐसा। अब 1,60,000 बार जब उसके कान में डाला जाता है, अब वो प्रोडक्ट जब मार्केट में लैंड होता है 18 साल के बाद, तो सोचो उस प्रोडक्ट का थॉट प्रोसेस कैसा रहता होगा। सोचो, क्या उसको लगता होगा कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं? एग्जाम्पल दूंगा, आपको मालूम चलेगा कि आपकी थिंकिंग आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। मुझे नहीं पता आप क्या सोच के पढ़ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, लेकिन सोच का सबसे बड़ा रोल होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आदमी की तस्वीर है और एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं, आपको जल्दी समझ में। इस आदमी का नाम है हैरी एंड्रयूज। ये ब्रिटिश ओलंपिक टीम के कोच थे। अब ध्यान से सुनिएगा, और चैप्टर ये चल रहा है कि आपकी सोच आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। हेलो, चैप्टर क्या चल रहा है? आपकी सोच आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। ठीक, आपके दिमाग में दो दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड, राइट? अब मैं साइंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीज समझाता हूं आपको। तो हैरी एंड्रयूज ब्रिटिश ओलंपिक टीम थी, उसके कोच थे 1903 में, आज से करीब 120 साल पहले। He passed a statement. इन्होंने कहा कि कोई भी आदमी, listen me very carefully, इन्होंने कहा कोई भी आदमी फिजिकली इतना केपेबल नहीं हो सकता कि वो 1 माइल की जर्नी 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। यानी कोई आदमी कितना मर्जी तेज दौड़ ले, कितना मर्जी जान लगा दे, 1 माइल की जर्नी को कंप्लीट करने में उसको 4 मिनट से ज्यादा का ही टाइम लगेगा। फिजिकली वो इतना केपेबल नहीं हो सकता कि 1 माइल जर्नी को बिफोर 4 मिनट कंप्लीट कर सके। बात समझ में आई आपको? 1903 the expert felt that running the mile in under 4 minutes was humanly impossible. एक्सपर्ट ने कहा कि ह्यूमन के लिए ये इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी इतना तेज दौड़ ले कि वो 1 माइल की जर्नी को 4 मिनट से पहले। और खाली एक्सपर्ट ने ये नहीं कहा, इसके आगे एक और लाइन ऐड होगी, साइंस अग्रीड विद दिस स्टेटमेंट। साइंस ने कहा हैरी एंड्रयूज इज एब्सोल्युटली राइट। साइंस ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। साइंस ने एक और लाइन ऐड करी, बहुत गजब, द ह्यूमन बॉडी वुड सपोर्ट सच एन एफर्ट एंड हार्ट लिटरली एक्सप्लोड। साइंस ने कहा किसी आदमी ने अगर ऐसे करने का कोशिश किया तो उसकी वेन्स में, जो उसकी नस होती है, उसमें ब्लड इतनी तेजी के साथ सर्कुलेट कर जाएगा कि उसके हार्ट में ब्लास्ट हो सकता है। मेरी बात समझ गए आप? यानी ये प्रूव हो गया था कि कोई भी आदमी फिजिकली 1 माइल की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट। आपको बात समझ में आ रही है? 1903। आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज क्लेम्स, ध्यान से सुनिए, ऑल दीज क्लेम्स वर इन द माइंड्स ऑफ एथलीट। ये बातें हर उस एथलीट की खोपड़ी में फिट हो गई थी कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अब ये जब बात सबकी खोपड़ी में फिट थी, एथलीट दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, 50 साल दौड़ते रहे। कोई क्लोज था, लेकिन कोई माई का लाल 1 माइल की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट, जो कि उनकी खोपड़ी में बात। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आते हैं इसके फेस नंबर 2 पे। इसका फेस नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो आपको दूसरी बात का भी मेरी जवाब देगा जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
Why middle class people remains middle class for the rest of their life? क्यों मिडिल क्लास के लोग जिंदगी भर मिडिल क्लास रहते हैं? क्यों उनके पास जिंदगी में पैसे का प्रॉब्लम होता है? क्यों उनकी जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं होता? बिकॉज उनकी खोपड़ी में सेट हो चुका है कि हमारा जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला, हम तो ऐसे ही आए थे ऐसे ही चले जाएंगे। और ये बात 20-20 साल तक उनकी खोपड़ी में सेट की जाती है। 5 मिडिल क्लास फैमिली के लोग अगर शाम को बैठ के डिस्कस करें ना, तो ये डिस्कशन नहीं होता कि तू रोल्स रॉयस कैसे खरीदेगा, तू 10,000 करोड़ का बिजनेस कैसे डेवलप करेगा, तू अपना नया बड़ा स्टार्टअप कैसे करेगा, तू रैंक 1 कैसे लेकर आएगा। ये डिस्कशन नहीं होते एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के बीच में। 5 एवरेज मिडिल क्लास फैमिली शाम को बैठ जाए तो डिस्कशन ये होता है, कल तूने चिकन खिलाया था, आज मैं खिलाऊंगा, कल मैंने पिलाई थी, आज तू पिलाएगा। ये उनका डिस्कशन का मॉडल है ना। तेरी वाली सेट हो गई, मेरी तो आज तक नहीं हुई। ये उनके डिस्कशन के यस और नो, यानी जैसी डिस्कशंस हो रही हैं वैसा ही दिमाग बनना। कम ऑन। तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, 50 साल तक लोग दौड़ते रहे, कोई भी व्यक्ति 1 माइल की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट नहीं। और यहां होता है फिर चमत्कार, और चमत्कार ये, रॉजर बेनेस्टर came into action in 1956. This man challenged to science. This young Englishman changed the perception of human limitation. Change the perception of human limitation. 56 में आते हैं रॉजर बेनेस्टर। रॉजर ने बोला मैं करूंगा 1 माइल को जर्नी को बिफोर 4 मिनट कंप्लीट। तो उसने बोला रॉजर आर यू मैड, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 50 साल से ऐसा, क्योंकि हैरी एंड्रयूज ऐसा बोलता है। तो उसने बोला मैं किसी हैरी फेरी को नहीं जानता। इसको बोला हैरी को मत मान, एटलीस्ट साइंस को मान। साइंस ने भी बोला है कि कोई भी आदमी फिजिकली केपेबल नहीं है, फिर उसके पंख से भारी है। लेकिन भौरा किसी साइंस क्लास में गया नहीं है, इसलिए मस्त उड़ रहा है। गलती से किसी साइंस क्लास में बैठा होता, 4 टीचर उसको बता देते कि बेटा तो उड़ नहीं सकता, तो साला उड़ना ही बंद कर देता। लेकिन भौरे के साथ अच्छी बात ये रही कि उसने आज तक किसी साइंस क्लास को अटेंड, ये परसेप्शन है। ये दौड़ना शुरू किया लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, और आपको जान के हैरानी होगी, रॉजर बेनेस्टर डिड इट इन 1956, 3 मिनट 59 सेकंड्स। जो रिकॉर्ड 50 साल तक अनब्रेकेबल था, रॉजर ने उसको 3 मिनट 59 सेकंड में ब्रेक किया। अभी कहानी में आपको क्यों सुना रहा हूं, आपको उसका मॉरल पे लेके जाता हूं। आपको समझ में आएगा कि आपकी जीत और आपकी हार, आपका पास होना, आपका फेल होना, फ्लोर पे बाद में होता है, पहले खोपड़ी में हो जाता है। हेलो, 1956 to 2023 what I am talking about this story, 70 साल के बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होगा, 12,000 लोग, I repeat, 12,000 लोग 1 माइल की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इवन स्कूल गोइंग किड्स, स्कूल जाने वाले बच्चे 1 माइल की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर गए हैं पिछले 70 साल में। और पहले 50 साल में एक भी, पिछले 70 साल में 12,000। क्या बदल गया 1956 के बाद? आदमी ताकतवर पैदा हो गया? नो, it's just a change in a mindset कि if one can do, I can do. Come on, yes or no? आज जो 1 माइल का रिकॉर्ड का ड्यूरेशन है, आप सुनोगे तो आपका और दिमाग खराब होगा। 3 मिनट 43 सेकंड। Today the world record for 1 mile is 3 minutes और 17 सेकंड is a huge gap। पहले 50 साल में एक भी नहीं, पिछले 70 साल में 12,000। ये सिर्फ इस बात को बताता है कि आदमी पहले खोपड़ी में अपनी डिफीट मान लेता है, फ्लोर पे डिफीट बाद में होती है। ये सुनो, तो जिंदगी में बहुत मौके आएंगे, अपने दिमाग में डिफीट मत एक्सेप्ट करना। आपकी फ्लोर पे डिफीट कभी नहीं होगी, मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूं। जिंदगी में डिफीट एक्सेप्ट मत करना। बस डिफीट सिर्फ और सिर्फ कॉमा है, फुल स्टॉप कभी नहीं होता। और ये बार बार आएगी, ये एक बार नहीं, बार बार कई बार आएंगी। शायद मेरे पास टाइम होता मैं आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बताता, लेकिन साइंस के स्टूडेंट के लिए, आप में से साइंस के कितने स्टूडेंट हैं? सारे के सारे करीब 70-80%।
जितने भी साइंस के स्टूडेंट है ना, रिसर्च करिएगा घर जाके। मैं आपको छोटी सी केस स्टडी देता हूं, आपको एक होमवर्क है 1 घंटा 2 घंटे का, करेंगे रिसर्च? चलिए अपने टीचर को बताएंगे अगले दिन परसों, या आपस में डिस्कशन करेंगे अपने फैकल्टीज के साथ, हैं? चलिए साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं प्लेसिबो। क्या बोलते हैं? प्लेसिबो। मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, कोई है जो मेरे पास आए हेल्प करने के लिए? मेरी कोई भी स्टूडेंट, कम ऑन दोस्त, आजा भाग के, टी शर्ट ब्लैक, यस कम, भाग के दौड़ के। अरे दौड़ क्या, नौजवान लड़का है। व्हाट्स योर गुड नेम? हर्ष चेयर ले और वहां चला जा बिल्कुल कोने पे, और वहां बैठ, चेयर का मुंह मेरी तरफ करना है। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आपको सिखाना चाह रहा हूं। हाँ, अब चेयर मेरी तरफ कर लो। हाँ, हर्ष नाम है ना? गूगल करिएगा, आपको एक और खतरनाक चीज बताता हूं। और अभी हम बात कर रहे हैं हाउ योर माइंड, दिमाग कैसे काम कर रहा है एक्चुअली। पढ़ाई लिखाई सेकेंडरी स्टेप है, एग्जामिनेशन की तैयारी सेकेंडरी स्टेप है, हर चीज सेकेंडरी है। पहले सारा का सारा खेल खोपड़ी में चल रहा है, खोपड़ी को सेट करने का कोशिश कर रहा है। यूएस के अंदर एक 25 साल का लड़का है हर्ष, जिसको लाइफ सेंटेंस हुआ है। थोड़ी देर के लिए तू मान ले कि तू है, हाइपोथेटिकली, तुझे हुआ नहीं, घबरा मत। 25 साल के लड़के को लाइफ सेंटेंस है सर। क्यों है? उसने किसी को शूट किया है, उसने किसी को शूट कर दिया। अब उसको मौत की सजा है, उसको फांसी दी जाने वाली है। आपको मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? अब फांसी दी जाने वाली है हर्ष। फांसी देने से 4 दिन पहले 4 लोग हर्ष मिलने आते हैं। एक डॉक्टर होता है, एक साइंटिस्ट होता है, एक जज होता है, एक लॉयर। 4 लोग, चारों हर्ष के पास आते हैं ये बोलने के लिए, वी हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। तो हर्ष ने बोला, क्या गुड न्यूज है? आप मुझे फ्री कर रहे हैं क्या? तो उन्होंने बोला, हम आपको फ्री नहीं कर रहे, हम आपको ऑप्शन 2 देने वाले हैं। पहली ऑप्शन ये है कि 4 दिन के बाद आपको हैंग किया जाएगा, और जब आपको हैंग करेंगे आपके गर्दन की कुछ हड्डियां टूटेंगी, आपको बहुत भयानक दर्द होगा, 7 से 8 मिनट तक आपकी बॉडी को ऐसे लटकाया जाएगा। ये आपके साथ 4 दिन के बाद होने वाला है। लेकिन ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन बी क्या है हर्ष? हम आपको कोबरा बाइट कराएंगे। The poisonous snake in the world is the black king cobra. Cobra will bite you and you will be dead in 3 seconds. And you will be dead in? The choice is yours. 8 मिनट का immense pain और 3 सेकंड का पेन, क्या चुनना चाहिए? तो हर्ष ने यही चुना। ओके, आई एम एग्री विद इट, 3 सेकंड का पेन इज डन। तो जो लॉयर है वो साइन करा लेते हैं पेपर, फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं सारे के सारे, ठीक। बड़ा दिलचस्प सी घटना है, कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। बॉयज एंड गर्ल्स, अब इसको वापस इसकी प्रिजन में, बैरक में भेज देते हैं। 4 दिन बाद इसको दोबारा लेके आना है। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, सारे स्टूडेंट से एक क्वेश्चन है मेरा, देखते हैं आप ठीक जवाब देते हैं कि नहीं। नेक्स्ट 4 डेज हर्ष के दिमाग में क्या चल रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी। कोबरा विल बाइट, आई विल बी डेड इन, मैं ठीक कह रहा हूं? सोते जागते खाते पीते खोपड़ी में एक ही बात चल रही है, कोबरा विल बाइट, आई विल बी डेड इन। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? 4 दिन तक हर्ष की खोपड़ी में यही सर्कुलेट हो रहा है बार बार। 4 दिन हो गए, वो दिन आ गया, हर्ष वापस वहीं बैठा है, राइट। हर्ष के बगल में वही 4 लोग खड़े हैं, अ साइंटिस्ट, अ डॉक्टर, अ लॉयर एंड अ जज। डॉक्टर हर्ष को चेक करते हैं, प्रोटोकॉल है कि आपके सारे ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, अप्रूवल आता है कि ऑल ओके। अब जज राइट टाइम का इंतजार करता है। अब चेयर कुछ ऐसी है कि हाथ को बांध दिया गया है और पैरों को भी टाइट किया गया है, सो दैट यू कैन नॉट मूव, राइट। अब हर्ष देखता है करीब 30 फीट दूर, जितना मैं खड़ा हूं, वहां पर एक लड़का नजर आता है जिसके हाथ में ब्लैक किंग कोबरा है। अब ध्यान से सुनिएगा कि खेल कहां खतरनाक हो रहा है। आप एग्जाम में बाद में बैठते हैं, पहले अपनी खोपड़ी में एग्जाम दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं।
एग्जाम में अपीयर बाद में हो रहे हैं, पहले आपका एग्जाम आपकी माइंड में बार बार चल रहा है। माइंड में हार जाते हैं तो फाइनल फ्लोर पे भी आपने देखा 30 फीट दूर एक लड़का जिसके हाथ में ब्लैक किंग कोबरा है। जज ने राइट टाइम का वेट किया एंड द टाइम केम, जज ने ओके किया, यू कैन कम, उस व्यक्ति को जिसके हाथ में, और वो लड़का हर्ष साइलेंटली आपकी तरफ चलना शुरू करता है, होल्डिंग ब्लैक किंग कोबरा इन हिज हैंड। जैसे जैसे उसने चलना शुरू किया, हर्ष तुम्हारी खोपड़ी में क्या चल रहा है? हर्ष की खोपड़ी में क्या चल रहा होगा? कम ऑन, कि मौत बिल्कुल सर के 5 फीट दूर करीब यहां पर वो लड़का आके रुक जाता है, उसके हाथ में किंग। यहां के पीछे का जो जेलर है वो पीछे से आगे आता है और हर्ष के सर के ऊपर एक ब्लैक मास्क पहना देता है। प्रोटोकॉल है, यू कैन नॉट सी योर डेथ। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर भी, जब वो फांसी दी जाती है तो वो काले रंग का कुछ ऐसा गाउन सा पहना देते हैं। आर यू विद मी? अब हर्ष तेरा लास्ट जो विजुअल है ना, वो विजुअल ये है कि मौत 5 फीट दूर। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हर्ष के दिमाग में अब क्या चल रहा है? कम ऑन, I'll be dead in any। खेल बड़ा शानदार होने वाला है। हर्ष को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। यहां खड़ा साइंटिस्ट इस लड़के को इशारा करता है साइलेंट, और ये लड़का पीछे हट जाता है बहुत दबे पांव, और उसकी जगह एक और लड़के की एंट्री होती है जिसके हाथ में सिंपल एक नीडल है जिससे आप घर में कपड़ा सिलते हैं। अ सिंपल नीडल। दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा हो रहा है और वो बताया जा रहा है why middle class people remain middle class for the rest of their life, why unsuccessful people remain unsuccessful for the rest of their life, because in their mind they have already given कि मेरा जिंदगी में कुछ होने वाला, भगवान भी ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। अब वो लड़का 5 फीट दूर से बिल्कुल हर्ष के पास आ जाता है और उसके पैरों के ऊपर कुछ ऐसे पैर रखता है, सॉरी है ना, ऐसे, सो दैट इसको ये फील आ जाए कि मौत सर के, ये स्मेल कर रहा है एक बॉडी को, कोई बिल्कुल सर के, और उसके थॉट में वही व्यक्ति है जिसके हाथ में एक किंग कोबरा। अब वो लड़का नीडल लेता है, हर्ष का हाथ पकड़ता है लाइक दिस, और उसके हाथ पे नीडल 2 बार पिन करता है, 2 times। Ladies and gentlemen, boys and girls, you will not believe, उस लड़के की 3 सेकंड में मौत हो जाती है। Is dead in 3 seconds। साइंस जब इसके ऊपर रिसर्च करती है तो साइंस इसको एक नाम देती है, आप स्टडी करिएगा, उसको साइंस बोलती है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्लेसिबो इफेक्ट। कम ऑन, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का प्रिंसिपल नंबर 3 पढ़ता हूं मैं, नीचे से आपको और समझ में आएगा। समथिंग फेक is believed in enough by somebody that is become something real। I repeat, something fake is believed in enough by somebody that it becomes something। 60,000 बार उसकी खोपड़ी में डाला जाता है। You cannot become an IAS officer, you cannot become a doctor, you will not become an judge or a lawyer or an engineer or a chartered accountant or a film star। जो भी वो सपना लेके जाता है, 99% लोग उसकी चड्डी में बम ही लगा रहे हैं। लेग पुलिंग वाले लोग ज्यादा हैं, हाथ पकड़ने वाले कम। यस और नो? हाँ या ना? यस। और जब ऐसे व्यक्ति 18-19 साल तक ऐसा सुनता रहता है, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा होता होगा? ये सिर्फ 4 दिन सुना है, ये सिर्फ 4 दिन सुना है। कुछ झूठ इतनी शिद्दत से सच मान लिए जाते हैं कि वो सच हो जाते हैं। ये होता क्यों है? इसको बोलते हैं प्लेसिबो। सेकंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन कम्युनिकेट्स विद ऑल द सेल्स इन द बॉडी वाया हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। दिमाग आपके शरीर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको पॉइजन दिया गया है, और शरीर की ताकत देखिए कि शरीर पॉइजन बना भी सकता है, बॉडी पॉइजन बना भी देती है। आपको अगली चीज बताऊंगा तो आप कुर्सी मुर्सी पकड़ लो, गिर सकती है। क्लाइमेक्स, हाथ खोला गया, पैर खोला गया, स्ट्रेचर आ गया। अब हर्ष की बॉडी को स्ट्रेचर पे डाला जाता है। अब होना है पोस्टमार्टम। स्टेप 2, बॉडी चलेगी पोस्टमार्टम के लिए। हर्ष
4 घंटे के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, द कॉज ऑफ डेथ इज पॉइजन। कॉज ऑफ डेथ पॉइजन, शरीर पॉइजन। तो हाउ इट इज पॉसिबल? दिस साइंस इज कॉल्ड प्लेसिबो। What is happening in your brain? हर जोर से पढ़ मेरे साथ। What is happening in your brain that is making the body, जो खोपड़ी में चलता है शरीर वैसा करना। आज के बाद इस कैंपस से जब बाहर निकले, इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाहर निकले, अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने देना। उसका असर बहुत भयानक और बहुत खतरनाक होता है। जीवन में कभी भी नेगेटिव थॉट खोपड़ी में जाने, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। लेट मी क्लियर यू, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। नेगेटिव सोचने से फेल हो गए, इसकी 100% गारंटी है। हर्ष, तेरी उम्र 100 साल हो, मजाक था, तुझे कुछ नहीं हुआ है, कोई कोबरा शोबरा तुझे डसेगा नहीं। हर्ष के लिए तालियां होनी चाहिए यार। You can leave sir, हर्ष you can leave। हाथ मिला के जाओ यार। भाग के घबराया तो नहीं था? पक्का? इतनी लंबी उम्र हो तेरी, इतनी लंबी उम्र हो तेरी, इतनी लंबी उम्र हो, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, तू अकेला भटकता रहे। जोरदार ताली हर्ष के लिए होनी चाहिए एवरीबॉडी। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। मैम, 4 लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, 4 लोगों ने मस्त खाना खाया, डिनर खाया, सूप पिया। खाना खाने के बाद वेटर एक को कोने में ले गया और वेटर ने उस आदमी को बोला कान में धीरे से कि सर एक छोटा सा ब्लेंडर हो गया। उस आदमी ने बोला क्या ब्लेंडर हुआ? बोला गलती से जो सूप आप पिए थे उसमें छिपकली गिर गई थी। ये सुनते ही उस आदमी ने वॉमिट कर दी, सुनते ही वॉमिट कर दी। और वॉमिट जब किया तो उसको पानी वानी दिया, टॉवल दिया, उसने मुंह साफ किया, और मुंह साफ करने के बाद जब वेटर उसको फिर से कोने में ले गया, बोला सर एक बात और बतानी है आपको। बोला आप क्या है? बोला मजाक था, मजाक। ऐसा कुछ? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आदमी ने उल्टी क्यों की? जब उसके खाने में ऐसा कुछ था ही। साइंस में इसको बोलते हैं प्लेसिबो। समथिंग फेक इज बिलीव्ड इन एनफ बाय समबडी दैट इट बिकम्स समथिंग रियल। कुछ झूठ इतनी शिद्दत से सच माने जाते हैं कि वो फाइनली। लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे इसकी परवाह मत करना, क्योंकि लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, ये मार्केट की सच्चाई। किसी भी व्यक्ति के ओपिनियन को अपनी रियलिटी कभी मत बनने देना। आई रिपीट, किसी भी व्यक्ति के आपके ऊपर दिए गए ओपिनियन को अपनी रियलिटी, सामने वाला जब बोले कि तू नहीं कर सकता, उसके कान में बजाना दो। उसके बोलना वी विल डू इट, आई विल डू इट, यू गेट लॉस्ट, बिलीव योरसेल्फ। सारा खेल विश्वास का है। 8 साल का छोटा सा बच्चा न्यूज़पेपर बांट रहा है साउथ के किसी गांव में। 8 साल का छोटा सा बच्चा साउथ के किसी गांव में न्यूज़पेपर बांट रहा है। जिस दिन उसको खुद को विश्वास होता ना कि यार ये मैं छोटा मोटा करने के लिए नहीं आया, फिर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं। 8 साल का बच्चा होता ही क्या है यार? जिस दिन खुद पे भरोसा होना शुरू होता है ना कि मैं ये छोटा मोटा करने के लिए, अरे वो बस में टिकट फाड़ने वाले लड़के को जब खुद पे विश्वास होता है ना कि मैं ये करने के लिए नहीं आया, फिर रजनीकांत पैदा होते हैं। कम ऑन, सब ऐसे ही निकले हैं। एक सिंपल सी स्कूल टीचर जिसको ये नहीं पता था कि मैं कभी प्रिंसिपल भी बनूंगी कि नहीं, द डे शी बिलीव कि मैं ये करने के लिए नहीं आई, मदर टेरेसा का जन्म होता है। 4 मिलियन पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 मिलियन, 40 लाख लोग उनकी मौत के बाद भी 3 टाइम का फ्री में खाना खाते हैं। मैं अभी मुंबई में था, एक जियो कन्वेंशन सेंटर, जहां अभी नया ओपनिंग हुआ है मुंबई में। अल्ट्राटेक का इवेंट था। अल्ट्राटेक बहुत बड़ा सीमेंट का कंपनी है। तो मैंने वहां के एम्प्लॉइज को एक बहुत गजब की बात बताई, आपको भी बताता हूँ, सुनना चाहेंगे? मैं मुंबई में था तो मैं मुकेश अंबानी साहब के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा बिल्कुल बगल में रहते हैं हमारे यहाँ। मैंने कहा मुकेश अंबानी जी की एक बड़ी खासियत बात है जो मैं आपको बताऊं, किसी को नहीं पता। तो बोले उनकी क्या खासियत है? बोला मैंने जब ये पैदा हुए थे ना तो उनके एक हाथ में चक्र था, एक में गदा, एक में शंख, एक में फूल लेके पैदा हुए थे। तो लोगों ने बोला जनाब कैसी बात करते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ था। मैंने कहा मैं भी यही कह रहा हूँ, हर आदमी नंगा ही पैदा होता है। वो अपनी सोच से कहीं का कहीं पहुंच जाता है कि मैं क्या बनना चाहता हूं और कहां पहुंचना चाहता हूं। हर आदमी का जन्म नंगा ही होता है। कोई आदमी कपड़ा लेके, हाथ में फूल लेके पैदा नहीं होता। सारा का सारा खेल आपकी एनवायरनमेंट का है और कैसी सोच है। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलो हाँ। What will happen when your belief change?
अब आपको भरोसा हो गया कि हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे। आप सब बच्चों को भरोसा हो गया कि हम एपेक्स का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। भरोसा हो गया इस इवेंट के बाद, अपने टीचर के साथ सबमिशन मोड में गए, पढ़ाई लिखाई में काम किया, भरोसा हो गया। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं सर्जरी कुछ ऐसी कर रहा हूँ कि 500-700 लोगों को बिठा के इकट्ठा उनके माइंड में से जो डिसबिलीव का कैंसर है उसको निकाल के कुछ नया इन्फ्यूज कर रहा हूँ। बड़ा मुश्किल होता है पुराने परसेप्शंस को हटा के नए परसेप्शन को डालना, है ना, बहुत मुश्किल होता है। खैर, एक क्विज टाइम है। आई एम गोइंग टू शो यू 4 इमेजेस एंड आई विल आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। खेलने को तैयार एवरीबॉडी? कम ऑन, पक्का तैयार? चलिए 1 2 3, देखते हैं आप में कितना टैलेंट है। मुझे इस एनिमल की कोई खासियत बताइए। ये जंगल में रहता है, इसकी एक टैलेंट है इसमें, वो है, ऐसा बोल सकते हैं, द फास्टेस्ट इन द किंगडम। क्या मैं ठीक हूं? सुपर। अब इसकी खासियत बताइए। द टॉलेस्ट इन द जंगल, टू गुड। अब इसकी खासियत बताइए। द क्लेवरेस्ट इन द जंगल, राइट। यानी जो वो है फास्टेस्ट है, ये सबसे टॉलेस्ट है और ये सबसे। अब देखते हैं इसकी आप खासियत बताते हैं कि नहीं। द हैवीएस्ट इन द जंगल। तो 4 अलग अलग एनिमल किंगडम के, और इन चारों में एक ऐसी क्वालिटी है जो बाकियों में नहीं है। क्या मैं ठीक हूं? एक्सीलेंट। अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे इनमें से बताओ ना। टाइगर। ना सबसे ऊंचा है, ना सबसे क्लेवर है, ना सबसे भारी है, ना चालाक है, ना फुर्तीला है। स्टिल ही रूल्स द जंगल। और जंगल में इलेक्शन नहीं होते, इसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया है। He is king by choice, not by chance. He is king by, not by, ना तो सबसे ऊंचा ना सबसे भारी। अब ध्यान से अगर आप देखिए ना तो सिर्फ एक बड़ी बिल्ली है, that's it। ध्यान से देखिए, एक सिर्फ बड़ी, लेकिन सबकी फाड़ रखी है इस तरह जंगल में। देखो, yes or no? लेसन बड़ा सिंपल है कि राजा होने के लिए क्वालिटी से ज्यादा एटीट्यूड की जरूरत होती है जिंदगी में। इफ यू वांट टू बिकम अ किंग, क्वालिटी ना भी हो तो भी चलेगा, बट यू नीड अ राइट। हाथी भी डरता है इससे, देखो, हाथी भी इससे। अभी मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि बाहर 20-30 हाथी घूम रहे हैं, आपको हमको कोई फर्क पड़ेगा? अनाउंसमेंट चेंज कर दूं कि एक भाई साहब बाहर आए हैं अभी अभी, ये सेशन उसी वक्त बंद हो जाएगा शायद। कम ऑन, ही इज द किंग ऑफ द किंगडम, लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट बिकॉज ऑफ द राइट। और इसको किसी ने राजा बनाया नहीं है, हिज चॉइस। इसे किसी ने पूछा ना सबसे ऊंचा, ना सबसे भारी, ना क्लेवर, ना फुर्तीला, साले राजा काहे को तो, और क्यों? बोला कान लाओ तो बताऊं। तो कान लेके आया, बोला बता। बोला मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, इसीलिए मैं राजा हूं, चल निकल। मुझे लगता है, आई ब्लडी बिलीव आई एम द किंग ऑफ द किंगडम। सारा का सारा खेल बिलीव सिस्टम का है। 2003 तक मुझसे अगर कोई कहता कि मिस्टर शर्मा यू विल बी द ऑफिशियल counselor or a trainer for more than 200 plus corporate offices, you will work with Sunil Bharti Mittal, you will work with so many big brand, क्या आप पॉसिबल है ऐसा सोचते हो? तो मैं उसको चाटा ही मारता था 2003 में। मैं उसको बोलता तेरा दिमाग खराब है, सुबह सुबह मैं मिला हूं तुझे। द डे माइंडसेट चेंज हुआ, सब कुछ बदलने। आई विश आई हैड टाइम टू डिस्कस ऑल दिस, लेकिन ये मैं इस स्लाइड के साथ इस सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। आप जिस फील्ड में हैं और जिस एज में हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा, हाँ या ना? कौन? वी ऑल आर इमोशनल क्रिएचर्स, यस और नो? अब इसमें बड़ी सिंपल है, इमोशनल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट वी नीड टू मास्टर। इमोशनल मैनेजमेंट, क्या बोला मैंने? 99% लोगों के इमोशंस उनको कंट्रोल करते हैं, 1% लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस को कंट्रोल कर जाते हैं। कम ऑन,
और आपकी एज में अगले 3, 4, 5 साल में ना इमोशंस का फॉल डाउन बहुत होने वाला है, हाँ या ना? और इस बात को कागज पे लिख लेना, जब इमोशंस डाउन हो तब कोई डिसीजन मत लेना। हेलो, क्योंकि जब इमोशंस डाउन होते हैं ना तो इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। जब भी आप इमोशनली डाउन हो, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, मार्क्स कम आ गए, लड़की ने मना कर दिया, सो कॉल्ड लड़के ने मना कर दिया, कोई ना कोई ऐसी इमोशनल कहानी तुम्हारे साथ है, उस पर्टिकुलर टाइम पे डिसीजन मत लेना, डिसीजन को 2 दिन टाल देना। हेलो, सुसाइड सिर्फ तभी होता है जब इमोशनल आदमी डाउन होता है, उस स्टेप पे वो कोई ना कोई डिसीजन, क्योंकि जब इमोशंस डाउन होते हैं तो इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। और आपके पर्सनल इमोशंस आपकी पढ़ाई के आगे कभी नहीं आने चाहिए। आई रिपीट, आपके पर्सनल इमोशंस आपकी पढ़ाई के आगे, माँ बाप बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं दोस्त, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, आजकल के बच्चों को सब बहुत आसानी से मिल गया है। जितने लोग माँ बाप बैठे हैं या पेरेंट्स बैठे हैं उनको पता है आज से 30 साल पहले पढ़ाना लिखाना वाज अ टफ टास्क। यस और नो, बहुत मुश्किल था यार। और आज भी आपके माँ बाप ने आपके लिए फीस भरा होगा, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या करके पैसा भरता होगा। कम ऑन, हेलो। तो आपके पर्सनल इमोशंस को पढ़ाई के आगे मत आने देना। किसी का दिल टूट गया, सारा किताबें नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा? मेरे से बात नहीं कर रही। क्यों नहीं बात कर रही? बस 5 दिन से किताब नहीं उठा रहा। अरे ऐसा पढ़, ऐसा पढ़, ऐसा पढ़ कि तेरे से बात करने के लिए तरस जाए। पढ़ ऐसा, पढ़ाई कर ऐसी, साला डिग्री लेकर आ ऐसी। ये क्या देवदास बना घूम रहा है? इंडिगो की फ्लाइट में अगर आप बैठे तो वहां पर पायलट के एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बिफोर एंटरिंग द कॉकपिट। बिफोर एंटरिंग द कॉकपिट पायलट को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एक बोर्ड है जो उसको पढ़ के ही कॉकपिट में एंटर होना है। और जानते हैं उस बोर्ड पे क्या लिखा है? उस बोर्ड पे लिखा है, फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर पर्सनल वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। फ्लाइंग इज द सीरियस प्रोफेशन पायलट साहब, डू नॉट कैरी योर पर्सनल वरीज बियॉन्ड दिस। तू घर में झगड़ के आया है ना, उसका इस फ्लाइट से कोई लेना देना, क्योंकि 300 लोगों की जिंदगियां तेरे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तेरा मूड ठीक नहीं है तो जहाज नहीं उड़ाना तूने, कि आज मेरा मूड। इस दुनिया के अंदर वो लोग कामयाब होते हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और इस दुनिया में वो लोग फेल होते हैं जिनको इमोशंस कंट्रोल करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि इमोशंस तुम्हारी पढ़ाई के आगे कभी नहीं आने चाहिए। मैं आपको 3 कहानियां दिखाता हूं तुरंत 1 सेकंड के अंदर। ये आईपीएल 2016 की तस्वीर है, ये एंटीगुआ 2002 की तस्वीर है। 2002 एंटीगुआ टेस्ट, अनिल कुंबले के जबड़ा फ्रैक्चर है, इसका जबड़ा, इसके जो बोन्स है यहाँ पर बॉल लगी है और इसका हड्डियां टूटा हुआ है, यहाँ का इसके जबड़े की कुछ हड्डियां टूटी हैं। ये 2002 का एंटीगुआ टेस्ट है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। हेलो, आप लोग तो बहुत छोटे हो, शायद 2002 में पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति जिसका जबड़ा फ्रैक्चर है तो पर्सनली परेशान है कि नहीं? पर्सनली परेशान होने के बावजूद मिस्टर कुंबले 14 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं टूटे हुए जबड़े से, क्योंकि टीम प्रॉब्लम में है। कम ऑन, पर्सनल इमोशंस पर्सनल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे कभी नहीं आने चाहिए। बड़े लोग एक ही मैसेज देते हैं, आपके पर्सनल इमोशंस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे। ये आपका विराट कोहली रोल मॉडल है कि नहीं बहुत लोगों का? ये आईपीएल 2016 में बैटिंग कर रहा है विद 9 स्टिचेस इन हिज हैंड। 9 टांके लगे हुए इसके हाथ के ऊपर और बैटिंग नहीं कर रहा, 100 बनाया है। नॉट ओनली इज बैटिंग, स्कोर्ड 100 रन, 9 टांके। यहां तो लड़की बात नहीं कर रही, किताब नहीं उठाई 5 दिन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ तो लड़के से बात नहीं हो रही, साला 5 दिन किताब नहीं उठा रही। 9 टांके जिस आदमी के हाथ में लगे हैं उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, ब्रांड वैल्यू का कोई कमी नहीं है, स्टिल उसको ये बात पता है कि पर्सनल इमोशन प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के आगे कभी भी। तो आपके पर्सनल इमोशंस आपकी पढ़ाई के आगे कभी नहीं आने चाहिए। आप मेरे साथ हैं? कभी भी प्रोफेशनली पर्सनली डाउन होना
तो और मजबूती के साथ अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना और किसी को साबित करके दिखाना। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आप जिस एज में हैं, मैं वहीं पे खत्म करता हूं जहां से शुरू किया था। खुश रहिएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, खुश रहिएगा। हाँ, अरे जोर से बजाइए, मुझे लगना चाहिए आपको देख के कि आप सब लोग खुश हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा लीक्स हट के बता दूं, कोई बात मिले तो हंसना, नहीं मिले तो बिन बात हंसना। दिन में कम से कम 2-4 बार पेट पकड़ के हंसना। अगर 2-4 बार पेट पकड़ के नहीं से घास पे नहीं गिरे तो वो दिन खराब हो गया, ऐसा मानना। ऐसे चुटकुले क्रैक करना अपने दोस्त के साथ जिसके सारी की सारी टेंशन। हंसना बहुत जरूरी है। स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन आज की डेट के अंदर। हंसता हुआ आदमी लंबा जीता है और बड़ा काम करता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. But from the entire student side, my request is still pending, sir. That patience wala story, sir. Thank you. सब्जी के साथ मिलता है ना वो, आजकल तो धनिया भी नहीं मिलता, महंगा इतना हो गया है। तो भैया मुझे कह रहे हैं कि पेशेंस की स्टोरी सुनाइए। पेशेंस की 50 कहानी है, मुझे नहीं पता कौन सी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से सुना देता हूँ। एक लेडी थी न्यूयॉर्क में। There was a lady in New York. तो अच्छा, आप कोई और कहानी सुनाने के लिए बोल रहे हैं मुझे? अच्छा, वो वाली कहानी सुनो। कैसी कैसी डिमांड आती है आजकल मेरे पास, है? हाँ? अच्छा, इम्पैक्टफुल है वो। मैं दोनों ही सुना देता हूँ, दोस्त क्यों परेशान हो रहे हो? तो अ लेडी इन न्यूयॉर्क, वो बहुत इंटरेस्टेड थी आर्ट पेंट में। आर्ट पेंट समझते हैं आप? चित्रकारी में बहुत इंटरेस्टेड थी। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता था। वो चाहती थी कि मुझे कभी जिंदगी में इस दुनिया के सबसे दिग्गज पेंटर से मुलाकात हो जाए। और दुनिया के सबसे दिग्गज पेंटर थे पाब्लो पिकासो। आपने नाम सुना है? मिस्टर पिकासो, राइट? तो वो न्यूयॉर्क में कहीं जा रही थी तो अचानक उनको रोड पे पाब्लो पिकासो दिखाई दी। तो पाब्लो पिकासो के पास गई। उन्होंने कहा कि मिस्टर पिकासो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, क्या आप मेरे को कुछ ड्रॉ करके दे सकते हैं एज अ गिफ्ट? तो पिकासो ने कहा, व्हाई नॉट, गिव मी सम पेपर। बेचारी भागी, कहीं से पेपर लाके पिकासो को दिया। पिकासो ने उस लेडी की ड्राइंग बनाई 30 सेकंड में। वही लेडी सामने खड़ी थी, उसका स्केच बनाया फ्री 30 सेकंड्स, और वो पेपर उसी लेडी को हैंड ओवर किया एज अ गिफ्ट। उसने बोला, मैडम ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, एंड इस पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो है 50 लाख रुपीस। एंड शी वाज सो सरप्राइज हाउ इट इज पॉसिबल कि एक आदमी 50 लाख की पेंटिंग 30 सेकंड्स में ड्रॉ कर दे। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, उसको डाउट था। वो ऐसी दुकान में गई जहां एंटीक चीज खरीद बेची जाती थी। उसने कहा, जेंटलमैन, मैं इस पेंटिंग को सेल करना चाहती हूँ, आप मुझे इसका कितना पैसा देंगे? और उस दुकानदार ने वो कागज हाथ में लिया। उसने पहचान लिया, इट्स अ पाब्लो पिकासो आर्ट। बोला, मैडम वी कैन गिव यू 50 लाख रुपीस फॉर दिस। शी वाज सो मेस्मराइज्ड कि हाउ इट इज पॉसिबल। उसने बोला, नो आई डोंट वांट टू सेल पेपर, ऑब्वियसली। अब वो पिकासो से दोबारा मिलना चाहती थी, बड़ी उसको क्यूरियोसिटी थी। अब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता है, आप जैसा सोचते हैं वैसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें आर्टिकल आया कि 4 दिन के बाद एक आर्ट गैलरी का इनॉग्रेशन करने के लिए पिकासो आने वाले हैं, कुछ 7th-8th एवेन्यू न्यूयॉर्क पे। तो पहुंच गई वहां वो पिकासो से मिली, भीड़ में चली गई मिलती हुई कि मिस्टर पिकासो, आपने मुझे पहचाना, मैं कुछ दिन 7-8 दिन पहले आपसे मिली थी, आपने मेरे लिए पेंटिंग बनाई थी, आपने कहा था ये 50 लाख की है। अरे सर, वाकई ये तो 50 लाख की है। तो पिकासो ने कहा, मैंने तो आपको कहा ही था मैडम, ये 50 लाख की बिक सकती है। उस लेडी ने एक सवाल किया, आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लेडी ने कहा, सर आई वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ पेंटिंग वर्थ रुपीस 50 लाख इन 30 सेकंड्स। आई वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ पेंटिंग वर्थ रुपीस 50 लाख इन 30 seconds. Pablo smiled and he replied back, look madam, it took me 30 long years to draw a painting worth rupees 50 lakh in 30 seconds.
It took me long years to draw a painting worth of 50 lakh in. Big achievements always need big. आपकी कहानी सुनाऊंगा, आप घबराओ मत, बिना सुनाए जाऊंगा नहीं। ये बड़े इंटरेस्ट के साथ कोई कहानी पूछ रहे हैं। कहानी ऐसी है, मैं सुना देता हूँ कि एक कुतिया और एक हथनी की दोस्ती थी। A dog and elephant, एक कुतिया और एक हथनी का दोस्ती था। अब वो काम कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हो गई। अब पता नहीं आपका ऐसी कहानियों में क्यों इंटरेस्ट है। कोई बात नहीं, अब पूछा तो सुनाते हैं, सब मैच्योर हैं। तो वो सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हो गई। तो वो जो डॉग था उसने कोई 2 महीने के बाद 3 बच्चों को जन्म दिया। उसको लगा कि मैं अपनी फ्रेंड हथनी से मिल के आती हूँ, उससे पूछती हूँ कि भाई तेरा क्या हाल है, क्या हुआ। सो शी वेंट टू मीट हर फ्रेंड एलिफेंट। तो वहां देखा तो वहां तो कुछ था ही नहीं। तो उसने बोला अरे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, मैंने तो 3 बच्चों को जन्म दे दिया। तो उस हथनी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया उसको, तो वापस चली गई। आफ्टर 3-4 मंथ्स उसने फिर 3-4 बच्चों को जन्म दे दिया। तो फिर उसका मन किया कि मैं अपनी फ्रेंड हथनी से मिला हूँ। तो शी वेंट टू हर फ्रेंड एलिफेंट। वहां तो फिर भी कुछ नहीं था। सेम टाइम दे बहुत ग्रेट गॉट प्रेग्नेंट, लेकिन वो 2 बार जन्म दे चुकी थी और हाथी ने 1 बार भी डिलीवर नहीं किया था। उसको लगा मैं तो दूसरी बार भी बच्चों को जन्म दे चुकी है, लेकिन आपका तो कोई डिलीवरी अभी तक। वापस चली गई। 2 महीने के बाद उसने फिर कोई 3-4 बच्चों को जन्म दिया। 3rd टाइम वो फिर हथनी के पास गई देखने के लिए, और वहां 3rd टाइम भी कुछ। अब उससे रहा नहीं गया। उस कुतिया ने हथनी से पूछा आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट? मैंने तो 8-9 महीने में 3 बार एंड यू डिडंट इवन। हथनी ने उसको एक बड़ा गजब का जवाब दिया। हथनी ने बोला सुन, मैं तुझे आज कुछ सिखाना चाहती हूँ। What I am carrying inside me is not a puppy, but it's an elephant. What I am carrying inside me, it's not a puppy, it's a elephant. When my baby hits the ground, earth feels it. जब मेरा बच्चा धरती पे गिरेगा ना, तो धरती को लगेगा कि कोई आया है। When my baby cross the road, people stop with admiration. लोग रुक के देखेंगे कि कोई जा रहा है। My dear friend puppy, I am not giving birth to puppies. I am giving birth to elephant, and it took some good time. So wait and watch. So wait and watch. Sometime कभी-कभी ऐसा होगा कि कोई जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। वो आके आपसे पूछेगा कि हम तो हो गए, तुम तो हुए नहीं। तो आके बोल देना हमारा हाथी का है, टाइम लगेगा। So God bless you all. Thank you so much यार। Wish you all the best in your life. खूब आगे बढ़िए और नाम रोशन करिए अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने टीचर्स का। Thank you so much.